जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हमारा है रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 किसका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3। तो हमने पार्ट 2 तक अच्छे से कवर किया हुआ है, जितने बेसिक्स थे अभी तक आपको मैंने बहुत सारे बेसिक्स सिखा दिए हैं। तो अभी मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज प्लस जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल था, क्या ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा टेबल था वो आपको याद होगा। देखिए, अगर टेबल आपको याद नहीं, मैं आज भी बोल रहा हूँ, टेबल अगर आपको याद नहीं है तो इसके अंदर एक स्टेप भी आगे जाना आपके लिए बहुत मुश्किल पड़ सकता है। जो क्वेश्चन 12 सेकंड में होंगे वो क्वेश्चन आपको एक 12-12 मिनट लेके जाएंगे आपका। समझ गए? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, देखो शीट 1 जो मैं सिखा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिखा रहा हूँ बस। ओके, बाद में जो हमारा शीट 2 होगा, शीट 2 जो होगा वो प्री और मेंस दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है शीट 2। तो शीट 2 हो उसके पहले आपको शीट 1 आना चाहिए, और शीट 1 आए उससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। और मैं फिर से बोल देता हूँ कि हमारा जो ये जो लेक्चर का सीरीज फोकस है वो क्या है, वो एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस और सीडीएस को लेके फोकस्ड है। अगर किसी के मन में रहेगा सर ये एग्जाम वो एग्जाम, कुछ भी नहीं। ये एग्जाम के अंदर हम लोग 30 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं और हमारा 4th चैप्टर चालू है। धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि एनआरएससीटी का जो फॉर्म है प्री का वो मे बी अभी 2021 में शायद ना आए, अगर आएगा तो भी तो फेब फेब तक आएगा। जब फेब में फॉर्म आएगा उसके पहले हम लोग अपना 90% सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। और एक बात और, जिसने भी मुझको माय बुक लो ऐप के ऊपर फॉलो नहीं किया वो जाओ मुझको वहां पे फॉलो मारो, क्योंकि मैं एक पीडीएफ जो प्रीवियस ईयर की शीट है, प्रीवियस ईयर की ट्रिग्नोमेट्री की शीट सीजीएल 2011 से लेके 2020 तक ने प्री और मेंस जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैं वहां माय बुक लो ऐप के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। ओके, तो आप लोगों को वो शीट जो है वो आपको वहीं से मिलेगी। तो उस शीट के लिए आपको मुझको फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। और अगर आपको मुझसे पर्सनली कुछ भी डाउट हो तो आप लोग अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलो तो देखो, ये हमने कल क्वेश्चन नंबर 11 तक किया। तो ये क्वेश्चन सिखाने के पहले आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहूंगा, जिस कंसेप्ट का नाम है, आपने शायद से अपने स्कूल में अलजेब्रा में देखा भी हो, जिसका नाम है कंपोनेंडो और डिविडेंडो। क्या है उसका नाम? थोड़ा बड़े में लिखता हूँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है, देखो मैंने क्या बोला कि इफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी, रेशियो तो आपने पढ़ा ही है, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। तो तो जो एक्शन इस साइड में होगा वही एक्शन अगर इस साइड में हुआ तो भी इन दोनों के रेशियो का वैल्यू जो होगा वो बराबर होगा। जैसे अगर मैं a प्लस बी करता हूं और a माइनस बी करता हूं इक्वल्स टू सी प्लस डी करता हूं और सी माइनस डी करता हूं, अगर ये दोनों रेशियो का वैल्यू बराबर है तो ये दोनों रेशियो का वैल्यू भी क्या होगा, बराबर ही होगा। ये मेरे को बताता है कौन, ये मेरे को बताता है मेरा कॉम्पोनेंट डिविडेंडो। अभी आया कहां से मैं उसका भी प्रूफ दूंगा आपको, डोंट वरी। चलो देखो, क्या है ना, बच्चों को प्रूफ चाहिए होता है, रिजल्ट से उनको मतलब नहीं, सर ने सिखा दिया बाद में बोलते सर प्रूफ दो प्रूफ दो। देखो क्या है मेरा, ये a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है। अगर मैं दोनों साइड वन जोड़ता हूँ, अगर मैं दोनों साइड वन जोड़ता हूँ मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा a प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। ओके, फिर उसके बाद अगर ये जो मेरा a बाई बी और c बाई डी है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे माइनस का 1 करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा a माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड मार दूंगा तो मेरे को इन शॉर्ट मेरे को यही फॉर्म मिलने वाला है। देखो, बहुत सारे लोगों को ये रूल पता नहीं होता, इसके लिए वो एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आते हैं। समझ गए? ये अलजेब्रा का कंसेप्ट है, बट ये आपके स्कूल लेवल में आपने पढ़ा होगा, इसका मुझे कोई शक नहीं है, भले आपको अभी याद ना हो, बट आपने ये जो कंपोनेंडो डिविडेंडो है
ये आपने अपने स्कूल में देखा ही होगा कि ये होता क्या होगा। तो इसको याद रखना, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। और इन दोनों को भी अगर याद रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनका भी यूज एक आध क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं। समझ गए? देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच आपकी होगी, मेरा काम होगा सिर्फ और सिर्फ सिखाना। आपके मन में अगर ये बात बैठा रहेगा सर सॉल्यूशन सिखाने वाले, बिल्कुल भी नहीं। मैं तीसरा लेक्चर है, फिर बोल रहा हूं, मैं कंसेप्ट और अप्रोच सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ सेम पैटर्न के होंगे, सेम कंसेप्ट के होंगे, ये हो सकता है। बट सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के पूछ ले आपसे, ऐसा तो ये स्कूल का एग्जाम नहीं है ना कि आपको क्वेश्चन बैंक पहले से मिल जाता था और आप लोग क्वेश्चन बैंक रट्टा मार के जाते थे और वहां पे लिख के आते थे। बट ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलो, तो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। इसको याद रखना, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये है हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कंसेप्ट। समझ गए? चलो, तो बढ़ते हैं आगे। देखो, अब ये जो क्वेश्चन मेरा है, अब ये जो क्वेश्चन मेरा है सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होंगे, बहुत सारे तरीके होंगे। अब जो बच्चा, देखो, जिस बच्चे ने कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं पढ़ा है, अगर वो एवरेज बच्चा भी है और उसने केवल देखा होगा यार ये कुछ फंक्शन है साइन थीटा होता है, हाँ उसने केवल ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बेसिक देखा है ऊपर ऊपर से, तो उसको यहाँ पे आएगी बड़ी दिक्कत। समझ गए? कुछ नियम्स, कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट अप्लाई करना ही चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 51 अपॉन 79। यहाँ पे क्या है मेरा 2 है। देखो मैं इसको 251 अपॉन 79 को 2 प्लस 51 अपॉन 79 भी लिख सकता हूँ, ये आप सबको मालूम ही होगा। समझ गए ना? तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलने वाला है जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई मारूंगा, तो 79 इंटू 2 मतलब दोनों 18, कैरी 1, 7 दूनी 14, 1 7 7 दूनी 14, 1 15, 158 प्लस 51 अपॉन 79 मतलब 209। 209 अपॉन 79 मेरे को यहाँ पे मिल गया। क्या मिल गया मेरे को? 209 अपॉन 79। जगह कम है ना इसलिए 209 अपॉन 79। अब ये देखो, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को निकालना है साइन थीटा का वैल्यू, मेरे को निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी? अब इसको सॉल्व करते मत बैठना, इसको सॉल्व करते मत बैठना। मैंने क्या बताया आपको? कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओ। क्या लगाओ? कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओ। ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है, ये मेरा d है। जब मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पे दूंगा, तो 10 से 10 क्या होगा? कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? 2 सेक थीटा। और जब मैं नीचे a माइनस बी दूंगा, जब मैं नीचे a माइनस बी दूंगा तो माइनस से क्या होगा? सेक माइनस होगा और 10 प्लस बन जाएगा, तो नीचे आएगा मेरा 2 10 थीटा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? 209 प्लस 79 मेरा यहाँ पे क्या होगा? 288 होगा। और यहाँ पे 209 माइनस 79 क्या होगा मेरा? 130 होगा। ओके, चलो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुतों के मन में डाउट होगा कि सर ने डायरेक्ट कहाँ से लिख दिया। देखो क्या लिखा हुआ है, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सिर्फ इस एक क्वेश्चन में मैं दिखा रहा हूँ आपको पूरा सॉल्यूशन करके। एग्जाम में आपको इतना ही करना है, इसके आगे आपको जाना ही नहीं है। जो इसके आगे एग्जाम, देखो ये चीज तो वही लिखी हुई है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्वेश्चन रिपीट करने की गलती मत करना। पीछे अगर रफ शीट मिली है आपको, अगर आपने पीछे रफ शीट है, आपने रफ शीट पे दोबारा यही क्वेश्चन लिखा ना, तो सीरियसली बोलो तुमसे बड़ा गधा कोई भी नहीं है। लिखा हुआ क्वेश्चन कौन लिखता है शीट के ऊपर? समझ गए? वो जगह बचाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये यहाँ पे क्या? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने क्या बोला आपको? ये मेरा 209 अपॉन 79 है। मैंने क्या बोला? a प्लस बी मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा मतलब a प्लस बी। ओके, टेन थीटा डिवाइडेड बाय, अभी a माइनस बी मैंने बोला, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ सेक थीटा और माइनस माइनस क्या बन जाएगा मेरा? प्लस ऑफ टेन थीटा। अब ये देखो, ऊपर मेरा 10 से 10 जाएगा, नीचे मेरा सेक से सेक जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? 2
सेक थीटा अपॉन 2 टेन थीटा, और यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा 209 प्लस 79 अपॉन 209 माइनस 79, मतलब 288 अपॉन 130। समझ गए कहां से मेरे को ये आया? ओके, आई होप अभी तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि कंपोनेंट एंड डिविडेंड मैंने डायरेक्ट कहां से लगाया। समझ गए? और अगर डाउट है तो अपना सर अपना माथा पत्थर पे फोड़ लो, क्योंकि अगर इतना बेसिक सा चीज भी तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, 2 से 2 मेरा क्या होगा, कैंसिल होगा। तो सेक मेरा क्या होता है, सेक मेरा होता है 1 अपॉन कॉस, और 10 मेरा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, क्या होता है मेरा ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ओके, तो ये देखो कॉस से कॉस मेरा क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ये 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे क्या है मेरा ये 288 अपॉन 130 है, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा। ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, देखो अब मैं अगर इसको 2 से भाग दूंगा तो 144 अपॉन 65, मतलब 144 अपॉन 65। तो साइन थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन थीटा मेरे को मिल जाएगा 65 अपॉन 144। समझ गए? साइन थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को 65 अपॉन 144, मतलब ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। समझ गए? इस क्वेश्चन में जितना टाइम लगाना है, क्वेश्चन मात्र 15 सेकंड का क्वेश्चन है, उसके आगे इसको टाइम लगना ही नहीं चाहिए। समझ गए? सिंपल था क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है आपको, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछा गया है 2018 के मेंस में। रुको यहाँ पे कहाँ लिख रहा हूँ, ये आपका पूछा गया है 2018 के मेंस में। देखो अब क्वेश्चन में करना गया, यहाँ पे मेन चीज जो ये बोला गया है, देखो थीटा की वैल्यू क्या है मेरी 0 से 90 के बीच में, मेरी थीटा की वैल्यू ना ही 0 है और ना ही 90, उसके बीच में है। तो क्या बोल रही है 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे इसने वैल्यू किसकी पूछी है 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ओके, अब ये देखो, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं ये साइन थीटा को ना, मतलब ये 4 कॉस को मैं वहां पे लेके जाता हूँ, तो फाइन साइन थीटा माइनस इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा। अब ये देखो, अब यहाँ पर मेरे को क्या है, यहाँ पे 5 साइन है, यहाँ पे क्या है मेरा 5 साइन है, तो उसके जगह पे मैं 4 कॉस थीटा यहाँ पे रख देता हूँ। तो 4 कॉस थीटा माइनस 2 मतलब 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 cos थीटा प्लस 3 मतलब 7 cos थीटा। तो cos से cos कैंसल, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, इसका वैल्यू 2/7, मतलब ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। बट जो इतना मैंने लिखा ये मेरे को नहीं लिखना था, अगर मैं आपकी जगह रहता ना, मेरा काम क्या होता मालूम है, मैं यहाँ पे ऐसा काम किया था। देखो ये क्या मेरा 5 साइन है ना, मैं यहाँ पे लिखा होता इसको, मैं यहीं पे लिखा होता, माइंड में ही लिखता मैं इसको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पे। देखो मैं यहाँ पे इसको लिखा होता, ये मेरा क्या है, ये मेरा है 4 cos थीटा, ये मेरा क्या है 4 cos थीटा है। तो ऊपर से cos cos कैंसिल होगा तो क्या मिल जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन टी 2, और 4 प्लस 3 अपॉन 7, ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। खत्म, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम, टाटा बाय बाय। और ये क्वेश्चन मेंस का पूछा हुआ है, मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री के केवल 10 से 12 सवाल में ना 3 सवाल टफ होते हैं बस, कि हाँ बच्चे का दिमाग थोड़ा चक्रम खाया हो, अगर कंसेप्ट और ट्रिक को वो पकड़ नहीं पाया है। और अभी तो ट्रिग्नोमेट्री की 6 शीटें गाइस, ये तो केवल पहली शीट पे क्वेश्चन नंबर 13 चालू है। अभी ये कम से कम ना 25 से 30 लेक्चर लेगा आराम से। समझ गए? ट्रिग्नोमेट्री एक अच्छा टॉपिक है, वेटेज वाला टॉपिक है, सीडीएस में भी और एसएससी के मेंस में भी। तो मैं आपको प्री के लेवल से बिल्कुल भी नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको मेंस के लेवल से सिखा रहा हूं, क्योंकि अगर आपका मेंस पढ़ के होता तो प्री अपने आप निकल जाएगा आपका। ओके, जो एनआरएस सीटी फेब में होने वाला है और सीडीएस भी फेब में होने वाला है। ओके, अब देखो, अब इसको सॉल्व करने का एक मेथड और क्या है, इसको सॉल्व करने का एक मेथड और क्या है, देखो वो मेथड ना काफी लंबा है, वैसे अगर ना जाओ तो ही अच्छा है। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा 5 साइन थीटा
इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा। अब मैं कॉस को नीचे लेके आऊंगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 4/5 मेरे को मिल जाएगा। ओके, अब इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है मेरा, 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब ये देखो, क्या ये मेरा रेशियो नहीं है, साइन की वैल्यू 4 कॉस की वैल्यू 5, और यहाँ ये रेशियो तभी लगाना मतलब कि यहाँ पे आपको रेशियो मिल रहा हो और ये इक्वेशन में भी आपको रेशियो ही दिया हो, और जहाँ पे हर वैल्यू के पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो। अगर यहाँ पे गलती से मैंने यहाँ पे अगर +1 मिल गया होता और यहाँ पे कुछ -2 मिल गया होता, तो ये यहाँ पे रेशियो नहीं लगता बिल्कुल भी। रेशियो यहाँ पे तभी लगेगा जब यहाँ पर हर एक टर्म क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ होगा, मतलब सबका पावर सेम होगा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ थीटा है, थीटा है, थीटा है, थीटा है, तो यहाँ पे आप रेशियो का कंसेप्ट लगा सकते हो। तो साइन की वैल्यू कितनी है मेरी, 4 माइनस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा उनको, 5 चौक 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 मतलब 10 डिवाइडेड बाय 5 चौक 20 प्लस 15 मतलब 35। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाए मेरे को, 5 2 10, 5 7 35, मतलब 2/7 मेरा तो भी आंसर आया। आप लोग इससे भी कर सकते हो। अगर एक मेथड और है आप लोग को का यहाँ पे, अगर आप लोग इसको ऐसे लिखते हो tan थीटा इक्वल्स टू 4/5, और अगर आप लोग इस इक्वेशन में ऊपर नीचे cos से डिवाइड मार देते हो तो आपको tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। उससे भी करके देख सकते हो, लेकिन मैंने क्या सिखाया आपको, बेस्ट मेथड, और वो मेथड कौन सा है, यहाँ पे 4 cos थीटा पुट करने वाला है, वो फटाक से आंखों को पकड़ में आएगा। समझ गए उसको, मतलब वो मेथड जिस बच्चे ने किया वो मेथड का मतलब उस बच्चे का ध्यान है क्वेश्चन पेपर के ऊपर। हाँ, उसने देखा ये क्वेश्चन है, ये मेथड है, फटाक से उसको रखा, सॉल्व किया उसने। समझ गए। अगर तुम लोग ने लंबा मेथड चूज किया तो मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, तुम लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी खासी नहीं की है। तो देखो, एडवांस मैथ जिसने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा है ना, तो वो इसको प्रैक्टिस दो यार। मेरे लेक्चर से समझ रहा होगा तो और प्रैक्टिस दो, ताकि तुम्हारा और फायदा हो। समझ गए, तुम्हारा और फायदा हो। अगर तुम लोग ऐसा सोचते रहोगे ना यार वन टाइम में समझ में आ गया, नहीं यार। देखो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं एक बहुत बेकार विद्यार्थी से बहुत अच्छा विद्यार्थी बना हूं। समझ गए। मैं अपने स्कूल में ना, मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था ना, मेरे को मैथ्स में ना 37/100 मिला था। मैं जस्ट सिर्फ अगर इस एक विषय में फेल हो गया तो मैं 9th स्टैंडर्ड फेल हो गया होता। समझ गए। मेरे टीचर ने मुझे दया खा के पास किया था, बोलते तुझे ग्रेस मार्क्स दिए 2 नंबर, क्योंकि 35 पे पासिंग था उस वक्त। ओके, तो उसके बाद जब मेरा 10th का पेपर हुआ तो मेरे को 85 आया मैथ्स में। ओके, उसके बाद जब मेरा 12th का पेपर हुआ तो मेरे को 98 आया मैथ्स में। समझ गए। तो बस यही सब है कि आप लोगों का ना, अगर कोई चीज नहीं भी, अगर आपने नहीं भी देखी है ना, तो प्रैक्टिस करो यार। अगर समझ में आती है तो भी प्रैक्टिस में रहो, क्योंकि प्रैक्टिस में रहने से आपकी स्पीड अच्छी होती है, बस और कुछ नहीं। और एग्जाम में स्पीड की जरूरत है। ये क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, चाहे तो चौथे मेथड से भी मैं इसको निपटा सकता हूँ। थीटा की वैल्यू रख के 4 मेथड से सिखा सकता हूँ। लेकिन क्या वो 4 मेथड मेरे काम में आएंगे, क्या एग्जामिनर वहां पे आपको उन मेथड्स के लिए मार्क्स देने वाला नहीं। उसको क्वेश्चन दिया है, उसको आंसर दो, ऑप्शन में से कोई भी एक, वो आपको मार्क्स देगा। समझ गए। तो प्रैक्टिस में रहो। और मैं जितने भी क्वेश्चन लिया हूं ना, सब प्रीवियस ईयर है। ऐसा मतलब जिसके मन में ये विचार रहेगा मैं मार्केट से बुक लेके आऊं, मैं अब भी मना कर रहा हूं उसको। बुक लेके मत आओ, क्योंकि जो मेथड मैं सिखा रहा हूँ वो बुक के अंदर आपको नहीं मिलने वाला। बुक आपको सॉल्यूशन देगा लंबा लंबा, बहुत लंबा लंबा सॉल्यूशन देगा, लेकिन मेरा सिखाया हुआ सॉल्यूशन क्या होगा, वो अप्रोचिंग सॉल्यूशन होगा, कि आपको कैसा अप्रोच रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो मेरा सॉल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन क्या है मेरा, ये वाला क्वेश्चन है मेरा, tan थीटा इक्वल्स टू 5/9। टेन मेरा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 5/9, मतलब मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 9 साइन थीटा इक्वल्स टू 5 कॉस थीटा। ओके, अभी देखो, अब यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 18 और 9 दिख रहा है मेरे को। ओके, तो एक
काम करते हैं ना, सिंपल सा काम। यहाँ ऊपर नीचे दोनों को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई मारता हूँ, मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 18 साइन थीटा और यहाँ पे 10 कॉस थीटा। ऊपर नीचे मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को क्या मिल जाएगा, 18 साइन थीटा और यहाँ पे 10 कॉस थीटा मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा 18 साइन थीटा होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 10 कॉस थीटा माइनस 7 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे 9 साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 9 साइन थीटा का वैल्यू 5 कॉस थीटा। तो 5 कॉस थीटा प्लस 11 कॉस थीटा। हालांकि इसके आगे मुझको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मेरा आंसर ऑप्शन बी होगा। समझ गए, मेरे को इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। देखो क्वेश्चन में ना ऑब्जर्वेशन एकदम सटीक बैठनी चाहिए, मेन चीज। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन देखा तो पहले ऑप्शंस को नजर डालो, 14 16 5 11, चलो सब अलग अलग है, ओके, एक आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में डायरेक्ट 3/16 कहां से मारूंगी, मैं नीचे देख रहा हूँ, नीचे मेरे को 16 कॉस थीटा मिल रहा है, ऊपर मेरे को 3 कॉस थीटा मिल रहा है, ये लास्ट में कॉस कॉस कैंसल ही तो होने वाला है 16। तो ये कॉस लिखने की जरूरत ही क्या है, सीधा लिखो ना 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 11। और ये भी क्यों लिखो, सीधा लिखो 3/16, माइंड में देखो, सीधे लिखो। यहाँ पे 10 में से 7 गया, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पेपर पे, यहाँ पे सीधा गोजो, क्वेश्चन पेपर पे गोजने का सीधा यहाँ पे, समझ गए, रफ शीट बर्बाद नहीं करने का अपनी। यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, ये 10 कॉस थीटा और यहाँ पे 5 कॉस थीटा, समझ गए। ये डायरेक्ट इसको शिफ्ट करो, देखो 10 माइनस 7 3, 5 प्लस 11 16, सीधा आंसर दो, खत्म करो यार, इतना टाइम लगा के क्या मिलने वाला है आपको, ओके। देखो अगर आप लोगों से इतना स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व होता है, अभी तो स्टार्टिंग है, अगर 3-4 महीने मैथ्स पढ़ो यार, तभी तो तुम्हारा मैथ्स में मतलब तुम्हारा आत्मविश्वास जागने वाला है, नहीं तो कहां से जागने वाला है वो। अगर जो चीज तुमको नहीं आ रही और तुमने छोड़ दी उसको, देखो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, जितनी मेरे मतलब ट्रिग्नोमेट्री की मेरी पार्ट 1 की वीडियो जितने बच्चों ने देखी, उतने बच्चों ने मेरी पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। जितने बच्चों ने मेरी पार्ट 1 की वीडियो देखी, उतने पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी। और ये कोई बाहर के बच्चे नहीं, अपने ही टेलीग्राम वाले बच्चे हैं, समझ गए, मतलब समझ लो, ज्यादा बच्चे इंगेज नहीं है एडवांस मैथ्स को लेकर। मेरे से एक बच्चे ने मेरे को पूछता है, सर अरिथमेटिक चालू कब होगा। मैं उसको बोला कि थोड़े दिन में मेरा जैसे वर्कलोड कम होता है, क्योंकि टाइपिंग वगैरह सब मैं ही करता हूँ, तो उसमें टाइम जाता है मेरे को। वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना आपको दिखता रहेगा कि 1.5 से 2 घंटे का वीडियो, लेकिन वीडियो के पीछे मेहनत होती है, क्वेश्चन क्वेश्चन की कटिंग करना, फर्स्ट क्वेश्चन की टाइपिंग करना, और यहाँ पे क्वेश्चन दोनों बायलिंगुअल में लिखे हुए, इंग्लिश और हिंदी, तो उसके लिए टाइम लगती है। और मेरे साथ कोई है भी नहीं, मैं अकेला हूँ, ओके। तो मैं उसको बोला कि जैसे मेरा वर्कलोड कम होगा, मैं अरिथमेटिक भी लेके आऊंगा। मेरे को ये बोलना है कि अरिथमेटिक तुम लोग को अब पढ़ना ही क्यों है, जब एडवांस का वेटेज बढ़ गया है तो एडवांस पे ध्यान दो ना यार। अरिथमेटिक आपको मालूम है कहाँ पे काम आती है, ग्रुप सी और डी के लेवल पे काम आती है। अगर कोई यूपीएसआई के लिए पढ़ रहा है, बीपीएसआई के लिए पढ़ रहा है, वहां पे अरिथमेटिक काम आती है। बट जो नेशनल लेवल के लिए पढ़ रहे, जो पूरे इंडिया के लिए सेम है, सीजीएल, सीडीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, समझ गए, जो पूरे इंडिया के लिए सेम है एग्जाम, वो एडवांस मैथ्स का वेटेज अपने अंदर अच्छा खासा रखता है वो, समझ गए। सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से ही अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12-13। और ज्योमेट्री से, अकेले ज्योमेट्री से 30 क्वेश्चन आते हैं सीडीएस के अंदर, 30 क्वेश्चन, समझ लो। 100 में से 30% तो केवल ज्योमेट्री लिया, 13 मतलब जो 13% होता है वो ट्रिग्नोमेट्री लेके गया। इस साल सिंप्लीफिकेशन के 16 क्वेश्चन आए थे, 16 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन लेके गया वो। इतना मतलब कि आपको लगता होगा कि यार ये तो सिंपल चैप्टर है, अभी सिंप्लीफिकेशन का मेरा और पार्ट बाकी है, जब मैं उसको लेके आऊंगा ना, तब आप लोग देखोगे कि यार अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था इसके अंदर, समझ गए। चलो तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है मेरा, देखो अब मैं ना इसको यहीं पे निपटाऊंगा, मैं इस क्वेश्चन को ना भी यहीं पे निपटाऊंगा। देखो अगर मैं यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, कॉट थीटा मेरे को मिलने वाला है यहाँ पे 3/5। कॉट थीटा मेरा क्या होता है, कॉट थीटा मेरा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 5 साइन थीटा इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा। ओके, अब मेरे को यहाँ देखो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे देखो, अब आपके मन में रहेगा सर अब तो यहाँ पे हम लोग किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते यार, 3 cos थीटा दिखाई नहीं दे रहा तुमको, 3 cos थीटा को अभी 5 sin थीटा से रिप्लेस मारो, समझ गए। 3 cos थीटा को 5 sin थीटा से क्या करना है आपको, रिप्लेस करना है। और रुको, आंसर तो भी नहीं आएगा क्योंकि हमने इक्वेशन यहाँ पे रॉन्ग लिखी है। यहाँ पे हमको मिल जाएगा 5 cos थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा, जबकि ये मिलनी तो नहीं चाहिए। cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा, इससे आंसर नहीं आने वाला क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे रखते तो 6 में से 5 जाएगा ना। अरे हाँ देखो, इक्वेशन चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे क्या है, अभी 5 cos है और यहाँ पे 3 cos है, बरोबर। पहले हमारा साइन और cos क्या था, इंटरचेंज था। रुको देखते हैं क्या लिखा था हमने। अरे यार नहीं जा रहा, छोड़ो। देखो अभी तो यहाँ से क्या हो रहा है, मेरा इंटरचेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है अभी, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। देखो जब फर्स्ट वाला मेथड काम ना है, जब ये वैल्यू मतलब डायरेक्ट साइन को cos से रिप्लेस करने वाला काम ना है, तो सेकंड मेथड पे जाओ। कौन सा, रेशियो वाला मेथड। ये मेरे cos की वैल्यू और ये मेरे साइन की वैल्यू, बस सीधा इसके ऊपर जाओ और इसको सॉल्व मार के निकाल दो। तो 6 × 5 माइनस 3 × 3 डिवाइडेड बाय 7 × 5 प्लस 3 × 3 कितना मिल जाएगा मेरे को, 35 नहीं 30 - 9, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 21। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि मेरे को न्यूमरेटर में 21 मिल रहा है, मतलब नीचे मेरे को डेफिनेटली 44 ही मिलेगा। समझ गए। तो क्या इतना मतलब कि इतना देर कि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, और ये मात्र मुश्किल से 15 सेकंड ही तो आपको लगने वाला है। कौन बोला कि आपको इसके अंदर ज्यादा समय लगने वाला है। अगर एग्जाम में हो, कोई आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अपने सिलेबस कंप्लीट किया है, तो मात्र 15 सेकंड बहुत हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, और ये क्वेश्चन मींस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। अभी देखो, अब यहाँ पे सब लोग निकाले होंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 5/12। ओके, फिर अगर मैं बोलूं, आपके दिमाग में रहता होगा कि साइन की वैल्यू 5 है, कॉस की वैल्यू 12 है, और कॉट थीटा मेरे को क्या मिल जाएगा, कॉस अपॉन साइन मतलब 12/5 ना, ऐसे मेरे को मिल जाएगा ये। ओके, चलो। तो यहाँ पे आप लोग अगर ऐसा करते हो तो बिल्कुल गलत करोगे आप लोग, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने क्या बोला था आपको, मैंने आपको बोला था कि रेशियो मेथड तभी काम आएगा जब ऊपर नीचे सेम रेशियो हो। यहाँ पे केवल और केवल एक ही लाइन तो लिखी है, रेशियो कहाँ लिखा हुआ है, रेशियो लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। रेशियो लिखा हुआ है यहाँ, बिल्कुल भी रेशियो नहीं लिखा हुआ है। ओके, अब ये देखो यहाँ पे, अब ये मेरा क्या बन जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन बाय कॉस को टेन थीटा इक्वल्स टू 5/12 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब अगर मैं देखूँ तो 10 मेरा होता है P अपॉन बी, क्या होता है, P/B होता है। अगर ये मेरा P है, ये मेरा B है, तो ट्रायंगल में H की वैल्यू क्या होगी, 13 होगी। मैंने बोला था पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद रखो, 5 12 13 का ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है, 5 12 13 का। ओके, शायद अगर इसके अंदर रहेगा तो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। कहाँ गया, शायद से नहीं है इसके अंदर, हाँ वो बोर्ड निकल गया ना। हो गया, चलो कोई नहीं, तुम्हारे पास नोट्स तो रहेंगे ही। क्या होगा मेरा, ये 5 5 12 13 का पाइथागोरन ट्रिपलेट मेरा बनाएगा। तो मेरे को यहाँ से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी
5/13 मतलब p/h, और कॉस की वैल्यू b/h मतलब 12/13 माइनस कॉट थीटा मेरा क्या होगा 12/5 मतलब 10 का उल्टा। ओके, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को यहाँ पे ये मिल जाएगा 17/13, दोनों को ऐड करने पर 13 13 नीचे 5 12 17 माइनस 12/5। तो अगर मैं नीचे एलसीएम लेता तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 65, 13 बचे 65, तो 17 बचे 85 माइनस 13 × 12। देखो अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज फोकस करने की जरूरत है। देखो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 85 माइनस 13 × 12 मेरा कितना होता है 156 होता है। ओके, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को यहाँ से मिल जाएगा आंसर माइनस में मतलब -71/65 मेरा आंसर होगा। समझ गए, ये क्वेश्चन आपका रेशियो से नहीं होता। अगर आप लोग रेशियो से करते डायरेक्ट वैल्यू पुट किया होता साइन का 5 और कॉस का 12 और कॉट का 12/5 तो आपका आंसर आता गलत। रेशियो में तभी होगा जब रेशियो में ऊपर नीचे सेम रेशियो में दिया हो, ऊपर अगर थीटा है तो सबका सब थीटा में लिखा हो और नीचे भी सबका सब थीटा में ही लिखा हो। अगर एक भी नंबर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो वहां पे रेशियो अप्लाई नहीं होगा बिल्कुल भी। समझ गए, तो बढ़ते हैं आगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मेरा क्या बोल रहा है, कॉट थीटा इक्वल्स टू √6। ओके, अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको बेस्ट वाला तरीका। ओके, कौन सा आपको बेस्ट वाला तरीका मैं सिखाऊंगा। ये √6 है ना, √16 नहीं है, ये क्या मेरा √6 है, तो क्या मैं इसको √6/1 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं मैं इसको। ये मेरा बेस होगा और मेरा पी होगा। तो मेरे को एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मेरे को एच की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 36 माइनस 1 मतलब √6 का स्क्वायर मतलब 6, 6 + 1 मतलब 7। एच एच मेरा क्या होता है √p² प्लस b²। तो 6 का √6 का स्क्वायर मतलब 6, 1 का स्क्वायर मतलब 1 मतलब 6 + 1 मतलब √7 मेरे को मिल जाएगा। ओके, एच की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या दिया है मेरे को, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है आपको, वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे कोसेक की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पे कोसेक की मेरी वैल्यू होती है h/p मतलब √7 का स्क्वायर मतलब 7 प्लस सेक स्क्वायर की वैल्यू मेरी क्या होगी यहाँ पे b h/b मतलब √7/√6 का स्क्वायर मतलब 7/6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7/6। इन शॉर्ट मेरे को यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखो मेरे को यहाँ पे क्या मिलने वाला है 7×42 प्लस 7 मतलब 49। मेरे को ऊपर मिलेगा 49 और 49 मेरे को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए। तो नीचे मेरे को कितना मिलने वाला है 7×42 7 मतलब 36 ही मिलने वाला है। तो ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। समझ गए। अब इसको अगर आप लोग दूसरे मेथड से किए होते, कॉस बाय साइन निकाले होते, क्या क्या निकाले होते, कॉस बाय साइन निकाले होते, फिर उससे आप लोग क्या, फिर उसके बाद क्या होता आपका एक इक्वेशन बनाए होते आप लोग। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा को आपने लिखा होता 1/sin² और इसको लिखा होता 1/cos², और ऊपर नीचे आपने कैलकुलेशन किया होता, वो आपका थोड़ा डिफिकल्ट जाता था। सच में वो आपका क्या होता, वो आपका डिफिकल्ट जाता था। बट ये आपका क्या हुआ, थोड़ा सा सिंपल गया और थोड़ा सा और अच्छा गया। समझिए। अब अगर इससे भी सिंपल करना हो, अगर इससे भी सिंपल करना हो तो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इससे भी सिंपल आ गया, मैं थोड़ा सा ना ये सब ना मैं मिटा देता हूँ। इससे भी सिंपल क्या होता है, मतलब कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन को क्वेश्चन में निपटा देते। बस सिर्फ इस एक वैल्यू की जरूरत थी अपने को, किसकी, इस एक वैल्यू की। देखो क्या दिया हुआ, ये मेरा ये रूट, क्या दिया मेरे को, ये √6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, अब अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, देखो यहाँ पे नहीं लिखता हूँ इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखता हूँ। तो मैंने कॉट का आपको एक फॉर्मूला और बताया था। मेरा कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। मेरा कॉट का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ओके, अगर मैं ऊपर नीचे सेक स्क्वायर थीटा से भाग देता हूँ, अगर मैं ऊपर नीचे सेक स्क्वायर थीटा से भाग देता हूँ यहाँ पर, किससे, सेक स्क्वायर थीटा से, तो सेक्स से सेक्स क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, √6 का स्क्वायर मतलब 6 + 1 डिवाइडेड बाय 6 - मतलब 7/5। ओके, 7/5 मिल रहा है। मतलब इन शॉर्ट, पिछले वाले इक्वेशन में क्या मिला था हमको, नीचे के साइड में 7×42 - 7 होता है 35। तो यहाँ पे थोड़ा आपको चेंज करना होगा, यहाँ पे आपका 35 आएगा, 36 नहीं आएगा यहाँ पे आपका। रुको, ये ऑप्शन ही नहीं आएगा, 36 भी गया, ये ऑप्शन ही नहीं आएगा आपका, जबकि 7/5 हमको दिया हुआ है ना। 7/5 हमको दिया हुआ है, ऑप्शन सी आएगा। ओके, तो बी केयरफुल, मुझसे मिस्टेक हुई बट आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 7/5 यहाँ भी है, जो पीछे सॉल्व किया था उसमें भी आपको क्या मिलता, उसमें भी आपको मिला होता 49/35, मतलब 7/5 ही आपको मिला होता। ओके, तो बी केयरफुल, मुझसे गलती हुई कि मैंने डायरेक्ट 49 देख के टिक मार्क किया यहाँ पे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, चलो, तो क्या आएगा इसका आंसर, 7/5 आएगा, बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 18, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो देखो क्या दिया है मेरे को, tan थीटा इक्वल्स टू 2/√13। ओके, तो cot थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को, √13/2। अब इस इक्वेशन में मेरे को क्या करना है, सिर्फ सिर्फ मैंने क्या बोला है आपको, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप लोगों को कहीं भी कॉट, अब कॉट हमको यहाँ पे निकाल लिया है, अब कहीं भी आपको अगर कोसेक और सेक दिखे तो क्या करना है, वहां पे सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है आपको, ताकि आपको वहां पे कोस ये कॉट का एक नया रिलेशन मिल सके, सेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने इसको डिवाइड मार दिया, किससे, मैंने इसको डिवाइड मार दिया सेक स्क्वायर थीटा से, और इसको मैंने डिवाइड मार दिया सेक स्क्वायर थीटा से। तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ मेरे को मिल जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 4। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 3 इंटू कॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 13/4 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 13/4 माइनस का 4। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 39/4। मतलब अगर मैं नीचे से एलसीएम कैंसिल करता हूं तो 39 + 8 डिवाइडेड बाय 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 13×5 = माइनस का 16। ओके, मतलब 47/49 मेरा राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। समझ गए, एग्जाम में बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, मैंने क्या बोला है, जब भी कॉट और टेन का रिलेशन मिले आपको आपको क्या करना है, वहां पे सेक स्क्वायर से डिवाइड करना है। और देखो, प्रैक्टिस करते रहोगे ना तुम लोग, डेफिनेटली तुम लोग एक्सपीरियंस कर लोगे क्वेश्चन को कैसे निपटाना है। अगर प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे आंसर ऑप्शन से पहले से लिखा है, लेकिन हमको निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है √10/√15। ओके, इसका वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, तो मेरे को इसका वैल्यू निकालना है। अब ये देखो कि क्या मैं बिना, मतलब कि मेरे को यहाँ पे कोसेक, टेन, साइन और कॉट दिया हुआ है, तो क्या मैं बिना मतलब इन सब की वैल्यू निकाले सिर्फ कॉस की वैल्यू से इसका आंसर निकाल सकता हूँ। ट्राई रखो कि तुम लोग इक्वेशन को सॉल्व करो, ट्राई रखो क्या तुम लोग इक्वेशन को सॉल्व करो। ओके, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है मेरा, कोसेक स्क्वायर है, अब प्लस टेन स्क्वायर है दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, कोसेक को 1/sin स्क्वायर है और इसको 1/कॉट स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। ओके, इक्वल्स टू, अब ये मेरा यहाँ पे जाएगा और ये मेरा यहाँ पे जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए
डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ओके, अब ये देखो, अब ये दोनों मेरा क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये मेरा क्या होगा, इससे कैंसिल होगा, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए मेरा क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो साइन से साइन मेरा क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, मतलब 1/10/15, मतलब 15/10, मतलब 3/2 इज माई राइट आंसर। समझ गए, ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ओके, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है मेरा, यहाँ पे मेरे को बोल रहा है ये कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या दिया है, 1.25 1.25 दिया हुआ है। अब 1.25 का मेरा मतलब क्या होता है, 1.25 का मेरा मतलब होता है, मेरा 1.25 का मतलब होता है 125/100, मतलब 5/4। 125/100 मेरा क्या होता है, 25 से भाग जाएगा तो 5/4 होता है, इसका मतलब हो गया। चलो, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो, अब यहाँ पे अगर आपने गलती की रेशियो लगाने, अगर आपने यहाँ पे गलती की रेशियो लगाने की, आप लोग इसको अगर 1/sin लिखते, अगर आप लोग इसको यहाँ पे 1/sin अगर कुछ भी लिखते आप लोग यहाँ पे रेशियो लगाते, तो यहाँ पे क्या दिया है मेरा, 1 दिया हुआ है। आप लोग रेशियो नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, बट यहाँ पे थीटा नहीं है, तो क्या आप लोग यहाँ पे लगा सकते थे, नहीं। अगर यहाँ पे सबकी पावर 1 है तो यहाँ पे भी पावर 1 होनी ही चाहिए थीटा के साथ, बट थीटा यहाँ पे क्या है मेरा, गायब है, तो यहाँ पे आप लोग रेशियो कंसेप्ट नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पे 10 दिया होता, कॉड दिया होता, कुछ भी दिया होता, आप रेशियो कंसेप्ट नहीं लगा सकते। अब ये देखो, cos थीटा का मेरा फॉर्मूला आता है h/p, मतलब ये मेरा h और ये मेरा p है, तो b मेरा डेफिनेटली 3 रहा होगा। यहाँ पे 3 4 5 का ट्रिपलेट सेट किया है, यहाँ पे 3 4 5 का ट्रिपलेट सेट किया है, तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ट्रिपलेट की वैल्यू पुट करनी है। टेन थीटा मेरा क्या होता है, p/b होता है, मतलब 4/3 माइनस, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 5 cos थीटा, 5 इंटू कॉस मेरा क्या होता है, b/h होता है ना, मतलब 3/5 होता है, 3/5 +1 डिवाइडेड बाय सेक, सेक मेरा क्या होगा यहाँ पे, 5/3 होगा, कॉस का उल्टा प्लस, ओके, कॉट, कॉट क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे कॉट मिल जाएगा b/p, मतलब 3/5, नहीं, b/p मतलब 3/4, मतलब 4 इंटू 3/4 माइनस कौन। अब ये देखो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल मार दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 16/3 -2 प्लस -3 +1 कितना, -2, और यहाँ पे 5/3 -1, ओके, 5/3 माइनस का, नहीं माइनस का 1 नहीं, यहाँ पे +3 -1 है ना, तो प्लस का 2, क्या यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा, प्लस का 2 मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को आंसर क्या मिलने वाला है, 16 - 6 मतलब 10, और नीचे से 3 मेरा एलसीएम लेके कैंसिल होगा, तो 5/3 मतलब 3 दूना 6, और 6 5 कितना होता है, 11 होता है, तो 11, और नीचे से 3 कैंसिल होगा, तो ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत था इस सवाल के अंदर, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी थी। बट अगर मान लो यहाँ पे कोसे की जगह पे 10 दिया होता, मान लो अगर यहाँ पे कोसे की जगह पे 10 इक्वल्स टू 1.25 मतलब 5/4 दिया होता, कॉट दिया होता 4/5, तो आप तभी भी इसके अंदर रेशियो नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर क्या है, अलग अलग है। समझ गए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखना, कहीं एग्जाम में इसी की वजह से गलतियां होती है, और एग्जामिनर इतना चालाक होता है ना कि उसने रेशियो वाला आंसर भी दिया हुआ होता है कि बच्चा गलती करे और मैं उसको पकड़ लूं। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 21, ये भी मेंस का पूछा हुआ सवाल है। यहाँ पे इसने ये देके इसने ये सवाल पूछा हुआ है, इसने ये दिया हुआ है और ये सवाल उसने पूछा होगे, तो मैंने आपको ये सॉल्व करना पहले ही सिखा दिया था स्टार्टिंग के क्वेश्चन में। यहाँ से क्या मिल जाता है मेरे को, ऊपर माइनस नीचे प्लस है, तो क्या लगाएंगे, कंपाउंड इंटू डिविडेंड लगाने के बाद क्या मिल जाएगा मेरे को, 2 sec थीटा
डिवाइडेड बाय 2 sec थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा इक्वल्स टू 3/5 मतलब 3 + 5 मतलब 8 और 5 - 3 मतलब 2। तो यहाँ पे 4 मेरे को ये मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिलता है मेरे को 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा इक्वल्स टू 4। मतलब साइन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को 1/4 मिल जाएगी। साइन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को 1/4 मिल जाएगी। अब ये आपको शॉर्ट में लिखना आना ही चाहिए। साइन की वैल्यू कितनी 1/4 मेरे को मिल गई। अब जब साइन की वैल्यू मेरे को 1/4 मिली, अब देखो अब यहाँ पे ना मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ना अभी कुछ कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। ये देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है इक्वल्स टू 1 होता है ना। जब ये इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1/, ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ 1/, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यही तो लिखा हुआ है ना। तो जब ये चीज मेरा नीचे जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। मतलब ये मेरा होता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो ये मेरा क्या, ये मेरा P है, ये मेरा H है। तो मेरे P की वैल्यू क्या होगी, जब मेरे P की वैल्यू क्या होगी h² - 1 मतलब 16 में से 1 गया तो √15 इसकी वैल्यू कितनी होगी √15 होगी। देखो डायरेक्ट अभी P और H की वैल्यू से B निकालना सीखो, B और P की वैल्यू से H निकालना सीखो। बार बार पाइथागोरस थ्योरम का टेबल बनाने मत बैठना। होगे तो कोसेक की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जब साइन मेरा 1/4 है तो कोसेक मेरा 4 होगा प्लस, और यहाँ पे क्या होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा मेरा क्या होता है, मेरा B/P होता है, मतलब √15/1 मतलब √15। तो यहाँ पे क्या करना है मेरे को a² + b² लगाना होगा। तो 16 + 15 + 2 × 4 मतलब 8√15। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 31 + 8√15 मतलब ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। समझ गए, कुछ कुछ आंसर हाईलाइट किए हुए और कुछ कुछ आंसर हाईलाइट नहीं किए हुए। ओके, तो उसके लिए प्रॉब्लम मत लेना, क्योंकि मैं सारे जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड किया है मैं उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं आपको सिर्फ पीडीएफ दे कुछ क्वेश्चन सॉल्व ना करवाऊं। देखो अभी हमने क्या किया, नंबर सिस्टम का पूरा कंप्लीट किया हुआ है। रेशियो का जैसे ही क्वेश्चन टाइप होता है गाइस, क्वेश्चन टाइपिंग के लिए चालू है, अकेला टाइप करता हूं मैं, इसके लिए टाइम लगता है। समझ गए, मेरे भी अपने कुछ काम होते हैं, उन काम से समय निकालने के बाद मैं इसको टाइम देता हूं। समझ गए, जैसे रेशियो के प्रीवियस ईयर टाइप होते हैं मैं उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा, एक लंबी सी वीडियो। समझ गए, फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी टाइपिंग मेरी चालू है, तो ट्रिग्नोमेट्री का भी जल्दी से प्रीवियस ईयर का वीडियो आएगा। पहले 25 से 30 लेक्चर जो होंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर वो तो खत्म हो यार। समझ गए, तो ट्रिग्नोमेट्री इतना बेसिक से लेके जाऊंगा ना मैं आपको कि आपको डाउट नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। समझ गए, अब ये जो हल्का फुल्का कैलकुलेशन है इसको आप लोग खुद से ही उड़ाना सीखो, मैं उड़ाना नहीं सिखाऊंगा अभी। इसको देख के डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए, ये मेरा होता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। समझ गए, अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऊपर दिया होता और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा नीचे दिया होता तो ये मेरा होता कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। समझ गए, कोई डाउट है आपको, बिल्कुल भी नहीं है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा एंड y इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे आपको आंख बंद करके टिक मार्क करना है ऑप्शन सी। ये एक प्रकार का थ्योरम है गाइस। थ्योरम कैसा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल्स टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और y क्या दिया हुआ है आपको a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो यहाँ पे क्या क्या करना है आप लोगों को, पहले इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, मतलब x² और यहाँ पे y²। अब इसका अगर आप लोग स्क्वायरिंग लिखते हो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ये a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा ये आपको a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा माइन यहाँ पे प्लस 2ab sin थीटा
कॉस थीटा। क्या करना है आपको, दोनों को ऐड करना है। ओके, जब दोनों को ऐड करते हो आप लोग तो ये प्लस माइनस क्या होंगे, आपस में कैंसिल होंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये बताने की जरूरत नहीं कि जब ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को थीटा बनेगा और इसकी वैल्यू होती है 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से यहाँ पे होगा और ये आपको आपका इक्वेशन मिल गया। समझ गए। अब यहाँ पे आपका ए बी है, एक्स वाई है, चाहे अब नेक्स्ट टाइम क्या क्या हो, शायद वहां पे कोई नंबर दिया हो, पॉसिबली ना वहां पे कोई नंबर दिया हो आपको। जैसे अगर आपको ये x के जगह पे 1 दिया हो और y के जगह पे 5 6 7 कुछ भी दिया हो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ गया ये। अभी देखो, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, ये x cos a, देखो क्या बोल रही है, x cos a माइनस वाई साइन ए इक्वल्स टू 1 एंड x साइन ए प्लस वाई cos a इक्वल्स टू 4। सेम यही फॉर्म का क्वेश्चन है ना, यही फॉर्म का, देखो यही फॉर्म का, बस साइन कॉस क्या हुआ आपस में यहाँ वहां चेंज हो गए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सीधा वही फर्क पड़ने वाला है। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, ये याद रखना, एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस वाई इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू 1 एंड एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 4। रुको एक काम ही करते, तुम लोगों को ना सॉल्व करके दिखाई देते हैं। देखो अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं इस वाले टर्म का होल स्क्वायर करता हूँ क्या मिल जाएगा मेरे को, ये एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर है माइनस 2xy साइन है इंटू कॉस है। अब बोल बोल के सिखाऊंगा तो क्या मालूम कितने को तो डाउट ही आएगा, सर क्या बोल रहे, सब दिमाग के ऊपर से जा रहा बाबा। साइन स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर है प्लस 2xy साइन है इंटू कॉस है प्लस वन 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 16 होगा। ओके, अब इन दोनों को क्या करना है आपको, जोड़ना है। तो ये मेरा तो क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है मेरा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 16 क्या होगा 17 होगा। मेरे को किसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी, क्या मैं इसको 17 कॉमन लेकर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली है 17, मतलब 17 टू 17 मतलब 289। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मींस का है, तो यहाँ पे आप लोग को दिखाते कि जो भी मेरा आंसर होगा वो क्या होगा 17 का मल्टीपल होगा, और पूरे ऑप्शन में 70 का केवल एक ही मल्टीपल है 289। हाँ जीरो हो सकता है एक बार, क्योंकि जीरो भी 17 का मल्टीपल है, 0 17 जा 0, तो पॉसिबली जीरो तो नहीं होगा। बट अगर आपने इतना सॉल्व भी किया, इतना तो सॉल्व करना आप, इतना तो आपको सॉल्व करना था ही नहीं, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाया होता फॉर्मूला, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 आपको मिला होता, मतलब 17 आंसर मिला होता, 17 टू 17 289 आपको तुरंत जगह पे मिल गया होता। समझ गए, ये आपको करना नहीं होता, मैंने बहुत फास्ट बोला है मुझे पता है, समझ गए, बट आपको क्या करना है, इसको ग्रेस्प करना है, ग्रास्पिंग पावर बढ़ाइए अपनी। ओके चलो, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन क्या है मेरा, ये क्वेश्चन मेरा है x इक्वल्स टू a प्लस a साइन अल्फा एंड y इक्वल्स टू b प्लस b इंटू 1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा and z equals to c cos alpha, then x minus a the whole square plus y minus b the whole square plus z upon c the whole square। तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी ए, क्योंकि ये भी एक प्रकार का थ्योरम है। अब ये देखो मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी अपॉन बी का होल स्क्वायर और z माइनस सी अपॉन सी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। लेकिन मेरा आंसर तो एक्स वाई जेड अल्फा बीटा किसी भी डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो अल्फा की कुछ भी वैल्यू रख दो, अल्फा की कुछ भी वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, मैंने यहाँ पे मान लिया पुट अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री। देखो अगर आपका आंसर इंटीजर में दिया हुआ है और ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पूछा है, तो आप लोग डायरेक्ट एंगल पुट कर सकते हो, क्योंकि वो एंगल हर जगह ट्रू होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा 1 होता है ना। अब ये 1 किस किस एंगल पे होगा, अगर मैंने थीटा को क्या लिया, मैंने थीटा को अगर क्या लिया 0 डिग्री लिया, तो साइन 0 क्या होता है 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, मतलब ये भी मेरा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अगर मैंने थीटा को 30 डिग्री लिया तो साइन
30 कितना होता है 1/2, उसका स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस कॉस 30 क्या होता है √3/2 मतलब 3/4 का स्क्वायर मतलब 4/4 मतलब 1। ये भी मेरा कितना रहा 1 आ रहा है। अगर मैंने थीटा को 60 डिग्री लिया तो ये मेरा बन जाएगा 3/4 और ये मेरा बन जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1। और अगर मैं थीटा को 90 डिग्री लिया तो साइन 91 होता है और ये 0 होता है तो भी 1। देखो 1 1 1 1 हर जगह मेरा साइंस को थीटा प्लस कॉस थीटा 1 ही आ रहा है। मैं थीटा कुछ भी रख लूं तो क्या इससे फर्क पड़ने वाला है? थीटा मेरा क्या है बिल्कुल भी नहीं। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग क्या मारो, देखो यहाँ पे ये एक्स वाई जेड पे है इक्वेशन, लेकिन मेरा आंसर एक्स पे वाई पे जेड पे किसी भी डिपेंड नहीं करेगी, मेरा आंसर इंटीजर में आया। ओके रुको जरा, मेरा माइक नीचे गिर गया था। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब मेरा आंसर इंटीजर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो मैं एंगल कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने रखा पुट अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये अल्फा ये 0 मतलब ये टर्म पूरा 0 बन जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को 0 मिल गई। यहाँ पे भी मैं अल्फा अगर 0 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी मेरे को, यहाँ पे मेरे को y की वैल्यू क्या 0 नहीं a मिलेगी। यहाँ पे यहाँ बचा है ना, जब इसको मैं रखता हूँ तो यहाँ पे क्या ये टर्म 0 बन जाएगा तो 1 + 0 1, तो y की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को b मिल गई। ओके और z की वैल्यू जब अल्फा 0 रखता हूँ तो cos 0 कितना होता है cos 0 होता है मेरा 1, मतलब z की वैल्यू मेरी क्या होगी c होगी। ओके अब इसको इस इक्वेशन में डालते a माइनस ए एक्स माइनस ए मतलब a माइनस ए 0, ये मेरा 0 बन गया प्लस ये भी मेरा 0 बन जाएगा b माइनस बी 0, और तो z अपॉन c मतलब c अपॉन c 1 मतलब +1, तो आंसर मेरा आ जाएगा 1। समझ गए, इतना ही टाइम लगना था। अगर आप लोग इसको ना स्टैंडर्ड में सॉल्व करते, अगर आप लोग इसको स्टैंडर्ड में सॉल्व करते तो कैसे होता मैं आपको दिखाता हूँ। देखो x की वैल्यू क्या दी है आपको a + a साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, y आपको दिया हुआ है b इंटू 1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पे z इक्वल्स टू c कॉस अल्फा। ओके अब यहाँ पे देखो आप लोग पहले x अपॉन a निकालते, फिर यहाँ पे आपको क्या आता है x अपॉन a नहीं, आप लोग यहाँ पे x माइनस ए अपॉन ए की वैल्यू निकालते, क्या मिलता है आपको साइन अल्फा कॉस बीटा मिलता, फिर y माइनस बी अपॉन बी। अब ये पूछना मत कैसे, मैंने b को डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई किया और एक b को यहाँ लिया और एक b को यहाँ से नीचे लिया, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा मिला होता, और z बाई सी की वैल्यू मेरे क्या होती कॉस अल्फा होती। ओके तो यहाँ पे पूछा क्या गया है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया, जब मैंने साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये मेरा बन जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। ओके अब ये देखो, अब ये जो क्वेश्चन है बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर साल कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, CHSL CDS CGL पूछा ही गया है। अब देखो अब आपको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना अच्छा लग रहा है या फिर ऐसे सॉल्व करना अच्छा लग रहा है, 0 डिग्री वाला बेटर है, जल्दी हो रहा है, बेस्ट मेथड है ये। समझ गए, तो लंबे मेथड पे जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, शॉर्टकट पे जाओ, शॉर्टकट कंसेप्ट वाला शॉर्टकट। ओके समझ गए, कंसेप्ट वाले शॉर्टकट पे जाओ ताकि आपको कोई दिक्कत कभी ना हो। समझ गए, अगर आपको यहाँ पे आपने क्या सीखा, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है, अगर वो एक्स वाई जेड एंगल पे डिपेंड है, बट मेरा आंसर एंगल पे डिपेंड नहीं है, तो आप एंगल की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। अभी आप लोग और सीखोगे यार, आगे और सीखोगे, धीरज रखोगे। चलो देखो तो नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट मेरा है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, तो इसका आंसर क्या होगा, बिना पेन उठाए ऑप्शन बी, बिना पेन उठाए ऑप्शन बी।
अरे क्या कहा, तो तुम लोगों ने ये फॉर्मूला नहीं देखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही ना। अब यहाँ पे देखो तो मेरे को साइन क्यूब ए, उसको ही छोड़ दो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिखता हूँ यहाँ पे। क्या मेरा ये साइन ए प्लस कॉस ए मैं स्टार्टिंग में लेके आता हूँ, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू, अभी मैं ये मेरा क्या, वन माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, तो क्या मैं वन को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। चालाक वही बच्चा जो समझ जाए यहाँ पे वन क्या लिखा हुआ है, समझे? वही बच्चा होनहार है, वही बच्चा जाबाज है, वही बच्चा असली शूरवीर है जो समझ जाए ये वन मेरे को क्या देना चाहता है। ये वन मेरे को देना चाहता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये मेरा क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। समझ गए ऑप्शन बी कहां से आया मेरा आंसर? ओके, कोई शक? बिल्कुल भी नहीं। 25 तक पहुंच गए, अभी हमको बहुत दूर जाना है यार, सच्ची बता रहा हूँ। इसके अंदर ना आपको 3 शीट में ही 300 क्वेश्चन मिल जाएंगे, करीब करीब 300 क्वेश्चन, समझ गए? तो आपका काम है केवल सीखना, तो उसके पीछे की जो मेहनत है वो मेरी मेहनत है गाइस। तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे हैं ना, तो आप जाइए मुझे माय बुकलो ऐप के ऊपर मेरे जितने भी नोट्स है ना, सबको 5 स्टार की रेटिंग दीजिए। समझ गए? सबको 5 स्टार की रेटिंग दीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को अगर मुझको आपका सपोर्ट मिलता है तो मेरे आपके साथ साथ मैं भी ऊपर उठूंगा। समझ गए? मेरी मतलब कि अब आपको मालूम है कि अगर आप लोग किसी को 5 स्टार का रेटिंग देते हो तो उसका क्या होता है, रेटिंग वो ऐप के ऊपर बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को मुझसे पढ़ने में मजा आ रहा है, मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो माय बुकलो ऐप पे जाइए। अगर अभी तक आपने मुझको फॉलो नहीं किया, मुझको फॉलो कीजिए, और वहां पे मुझको मेरे नोट्स के ऊपर 5 स्टार की रेटिंग और कुछ भी एक थैंक यू सर, सो मच नाइस सर, कुछ भी कमेंट लिख दीजिए। अगर सच्ची में आपको अच्छा लगा है तो ही लिखना। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आर इन जीपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये देखो, अब आप लोगों को पहले मेरे को जीपी बताना पड़ेगा कि जीपी होता क्या है। देखो, लिखो इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, ओके, आर इन जीपी, तो क्या होता है यहाँ पे, होता है बी बाय सी इक्वल्स टू सी बाय बी, और यहाँ पे ए आता है, सी नहीं आता, सॉरी। यहाँ पे क्या आता है, बी बाय ए अपॉन सी बाय बी। देखो जीपी मेरा होता क्या है, ए बी सी, इसमें क्या होता है मेरा, इसका रेशियो मतलब सी अपॉन बी का रेशियो और बी अपॉन ए का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। इसमें रेशियो बराबर होते हैं, जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो बराबर होते हैं। ओके, इतना याद रखना आप लोग। तो ये इसका इक्वेशन है। ओके, क्या है ये, बी अपॉन ए का रेशियो और सी अपॉन बी का रेशियो मेरा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। क्या मिलेगा मेरे को, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी मिल गया। वही चीज यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे क्या बोला इसने कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा जीपी में है, मतलब ये मेरा ए बी और ए सी है। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू टेन थीटा। टेन थीटा मेरा क्या होता है, टेन थीटा मेरा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे मेरा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये कॉस वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये कॉस क्यूब थीटा, और ये मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, क्या बन गया मेरा, कॉस क्यूब थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब मेरे को यहाँ पे पूछा गया कॉट, क्या मैं यहाँ पे कॉट नहीं रह सकता हूँ, मैं क्या मैं यहाँ पे कॉट नहीं रह सकता? अगर मैं दोनों तरफ साइन क्यूब थीटा से डिवाइड कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ साइन क्यूब थीटा से डिवाइड कर दूं, तो क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा कॉट क्यूब थीटा माइनस, अभी देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन से एक साइन क्या होगा, दो साइन से एक साइन क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा वन अपॉन साइन थीटा। मतलब
कॉट क्यूब थीटा का मतलब हुआ कोसेक थीटा। इन शॉर्ट कॉट क्यूब थीटा का मतलब क्या हुआ, कोसेक थीटा हुआ। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉट रेस टू 6 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा है कॉट क्यूब थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, इक्वल्स टू फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, कॉट क्यूब थीटा मेरा क्या है, कोसेक थीटा है, उसका स्क्वायर करने पे क्या मिल जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये मेरा आइडेंटिकल फॉर्मूला है, मतलब ये मेरा 1 मेरे को मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। समझ गए? तो इस क्वेश्चन में केवल कंसेप्ट था जीपी का, जो आप लोगों ने सीख के लिया। ओके, एपी जीपी एचपी मैं आपको अलजेब्रा में तीनों सिखाऊंगा, डोंट वरी। उसके लिए तो जीपी उतना भी टफ नहीं है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी, आपको इतना याद रखना है केवल। ओके, बी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी, समझ गए? चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 27 ये सीडीएस और एसएससी दोनों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ये कि 152 ब्रैकेट में साइन 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन 30 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 अप टू कहाँ तक गया, 18 कॉस स्क्वायर 45 तक गया। तो इसने पूछा है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है। देखो, ये टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादातर सीडीएस में ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये पूछने को तो आंसर भी पूछ सकता था इसका, लेकिन नहीं, उसने पूछा बताओ क्या है, एन इंटीजर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, a rational number but not an integer, a perfect square of an integer and d irrational number। क्या आएगा इसका आंसर, इसने पूछा है सीधा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 152 इंटू अंदर क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन 30 मेरा 1/2 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 होता है 1/√2, मतलब 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होना चाहिए, 1/2 प्लस, अब एक पैटर्न मैंने पकड़ लिया है, तो ये 17 इंटू 1/2 प्लस 18 इंटू 1/2, यही लास्ट में आने वाला है। ओके, चलो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 1 इंटू 1/2। तो मैंने क्या किया, मैंने अंदर से सब 1/2 कॉमन निकाल लिए। जब 1/2 मैंने कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 18 तक। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो 152 इंटू कितना मिल जाएगा मेरे को, ये मेरे को मिल जाएगा 76 इंटू सम ऑफ एन नंबर्स कितना होता है, मैंने आपको सिखाया है 18 इंटू 19 अपॉन 2। तो ये 2 से ये जाएगा तो ये कितना मिलेगा 38। ओके, तो 38 इंटू 18 इंटू 19, तो 38 मेरा क्या होता है 19 इंटू 2 इंटू 18 इंटू 19। अब ये देखो, ये मेरा 19 इंटू 19 और ये क्या होगा मेरा 36 होगा। मतलब 19 का स्क्वायर इंटू 36, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 19 इंटू 6 का होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि 36 मेरा क्या होता है 6 का होल स्क्वायर होता है, मतलब 19 स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर। ओके, तो मतलब ये नंबर क्या है, ये नंबर एक इंटीजर भी है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। ये नंबर रैशनल है लेकिन क्या, बट नॉट एन इंटीजर, तो ये ऑप्शन वैसे निकल जाता है। एन इंटीजर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये ऑप्शन भी निकल जाता है। और परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, यही मेरा आंसर है। और ये नंबर इरेशनल तो किसी भी एंगल से नहीं है। ओके, तो क्या होगा, यही मेरा राइट आंसर होगा। समझ गए? ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 28, संभाल के, दिमाग रहेगा तो ही होगा ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बोला गया, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, मतलब ये ए और ये सी। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया, ए बी का मान 7 है और ए सी माइनस बी सी का मान 1 सेंटीमीटर है। ए सी माइनस बी सी का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस कॉट सी, हाउ मच। अब गाइस किसके दिमाग की बत्ती बुझ गई है, सच सच बताना मेरे को। क्या ऐसा लग रहा है सर अब इसके आगे सोचे तो सोचे क्या, करे तो करे क्या, ऐसा कभी पैटर्न हमने देखा ही नहीं है। अरे क्यों नहीं देखा यार, हमने यहाँ पे लगाएंगे कंसेप्ट, जुगाड़, जुगाड़ बिठाएंगे यहाँ पे।
अगर आप लोग यहाँ पे देखते कि इन दोनों का गैप कितना है 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये मेरा अगर x है तो ये मेरा x माइनस 1 होता, क्योंकि हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड परपेंडिकुलर। ओके, तो ये मेरा x है और ये मेरा क्या है x माइनस 1 है। तो आप लोग यहाँ पे लिखे होता एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। बट गध हो तुम लोग, क्या हो तुम लोग, मेरे स्टूडेंट हो, तो ऐसा करना तुमको शोभा देता है? बिल्कुल भी नहीं देता। ऐसा करना तुमको शोभा नहीं देता। अब इसका इसका डिफरेंस देखो क्या है, 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी मेरा एक इंटीजर रहा होगा और ये भी मेरा एक इंटीजर रहा होगा। इसका मतलब क्या, अगर ये पाइथागोरस मतलब ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो क्या एग्जामिनर ने यहाँ पे ट्रिपलेट सेट किया हुआ है? बोल सकते ना कि क्या पता एग्जामिनर ने यहाँ पे ट्रिपलेट सेट किया हो। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि एग्जामिनर ने जो है, अगर उसने 7 24 25 का ट्रिपलेट सेट किया हुआ है, ये मेरा 24 होगा, ये मेरा 25 होगा, और इन दोनों का डिफरेंस 1 आता है, मतलब कंडीशन फुल्ली सेटिस्फाइड। मतलब एग्जामिनर ने यहाँ पे 7 24 25 का ही ट्रिपलेट सेट किया था, 7 24 25 का ट्रिपलेट। समझ गए? तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, क्या निकालना है, कॉस एक सेक ए का वैल्यू और कॉट सी का वैल्यू। ओके, कितना मिल जाएगा आपको? सेक ए यहाँ पे क्या होगा मेरा, सेक ए मेरा होता है बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब 25/7 प्लस कॉट सी मेरा क्या होता है, कॉट सी मेरा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 24/7। कितना मिल जाएगा? 49/7, मतलब आंसर मेरा 7 होगा। समझ गए? ऑप्शन डी। अभी अगर अभी भी किसी को डाउट है सर आपने ये सेके और कॉट से की वैल्यू कैसे ली, चुल्लू भर पानी लो डूब मरो उसके अंदर, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। जिसको अगर अभी तक भी डाउट है कि सर आपने ये ट्रायंगल कैसे ले आ रहे गधो, मैंने बोला था पिछले लेक्चर में पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करके आओ। समझ गए? मैंने सिर्फ अंदाजा मारा कि शायद एग्जामिनर ने यहाँ पे ट्रिपलेट सेट किया, और उसने देखो 99.98% वो लोग ट्रिपलेट ही सेट करते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि बच्चे को एग्जाम में 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन होना ही चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन के अंदर ट्रिपलेट ही बनाएंगे तभी तो क्वेश्चन सेट होगा। अगर ट्रिपलेट नहीं बनाया तो क्वेश्चन कहाँ से सेट होगा भाई? मतलब बच्चे को जाहिर सी बात है कि टाइम लगने वाला है पाइथागोरस थ्योरम के सॉल्व करने के बाद, वो ट्रिपलेट की वैल्यू निकालेगा, एक साइड और दूसरी साइड की वैल्यू निकालेगा, तब उसको रखेगा। समझ गए? बट ऐसा नहीं करता है, उसको मालूम है कि अगर बच्चा चालाक है तो मेरा दिया हुआ हिंट पकड़ लेगा फटाक से कि मैंने वहां पे ट्रिपलेट सेट किया हुआ है, और 24 7 24 25 ये ट्रिपलेट यहाँ पे सेट किया हुआ था। समझ गए? कोई डाउट होगा तो बता देना, आके पीट दूंगा तुमको मैं। चलो, आई होप आपको अभी तक का तो बिल्कुल समझा होगा, कोई डाउट नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 28 तक में। सेम ऐसा एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन बोल रहा है इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी क्या दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ बोला है ए सी माइनस बी सी। क्या बोला है? ए सी माइनस बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है, और ए बी की वैल्यू दी हुई है 4√2। कितनी दी? 4√2। ओके, अब अगर मैं देखो, अगर अज्यूम मारो कि मैं 4 को ना अंदर लेके जाता, मतलब ये क्या बन जाएगा हमारा 16 बन जाएगा। जब मैं 4 रूट के अंदर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 16 16, मतलब 16 दूनी 32, मतलब √32 एक साइड की वैल्यू दी हुई है। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी, अब ए सी माइनस बी सी, मतलब जाहिर सी बात है ये भी मेरा इंटीजर रहा होगा, ये मेरा इंटीजर रहा होगा, बट यहाँ मेरे को क्या मिल रहा है? √32 मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को? √32। जब मैंने आपको बताया था यहाँ पे √2 अगर मल्टीप्लाई, तो हर जगह √2 मल्टीप्लाई होना चाहिए, बट यहाँ पे इस केस में ये लोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये लोग ने दो साइड का सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है 2। अब दो मेरा एक इंटीजर है, जब ये इंटीजर है तो AC और BC को भी मेरा इंटीजर रहना होगा, जिसके बीच का डिफरेंस 2 है। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग ना अजम्पशन लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अजम्पशन लगा लिया 3 और 5 का, हो गया नहीं 4 रूट से छोटा हो जाएगा ना, जो भी साइड लो वो 4√2 से बड़ा ही लेना चाहिए, मेरा हाइपोटेनियस 4√2 से बड़ा ही होगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 5, और इसके बाद मेरा आता है 7, क्योंकि 5 और 7 के बीच क्या है? 2 का गैप है। तो मेरे को इसकी वैल्यू अगर निकालनी है, सेटिस्फाई करना चाहिए मेरे ट्रायंगल को। ओके, मेरे ट्रायंगल को ये सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो देखो 25 ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 25 माइनस 49, 25 माइनस 49 मेरा जा रहा है नेगेटिव में, मतलब ये मेरा वैल्यू नहीं होगा, ये वैल्यू मेरा नहीं होगी, ये मेरा नेगेटिव में जा रहा है।
अगर मैं इसको 7 रखता हूँ और इसको क्या रखता हूँ 5 रखता हूँ, तो 49 माइनस 25 क्या 32 आ रहा है, 49 माइनस 25 नहीं, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, चलो ये भी नहीं है। चलो अब एक काम करते हैं, अब मैं इसको क्या करता हूँ, अगला नंबर लेता हूँ 9 और 7 का। 9 और 7 में रख के देखता हूँ क्या मिल जाएगा मेरे को, 81 माइनस 49, 81 मतलब 11, 9 मतलब 11 में से 9 गया 2, फिर 8 मतलब 7 माइनस 49 ना, यहाँ पर 7 में 4 गया 3, मतलब इसका डिफरेंस मेरा √32 आ रहा है, देख लो। 9 का स्क्वायर मतलब 81 माइनस मतलब ये मेरे को कितना मिल जाएगा 49, मतलब √32। इन शॉर्ट ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये मेरा 9 है और ये मेरा 7 है। इन शॉर्ट देखो, अगर आप लोग सॉल्व करते बैठते ना गाइस, सच्ची में बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको x लिए होते और इसको x-2 लिए होते, फिर सॉल्व करते बैठते मच जाता बहुत बड़ा खिचड़ी और आपको लगता बहुत टाइम, समझ गए। बट उतना टाइम आपको लगाना बिल्कुल भी नहीं है। इसने पूछा गया है सेक ए प्लस कॉट से, और ये एक ही एग्जाम में 2 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। सेक ए पूछा है और कॉट सी पूछा है, यहाँ पे सी आएगा यार, कॉट सी पूछा है। देखो सेक ए मेरा क्या होगा, सेक ए मेरा होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब 9/4√2। बेस मतलब जो उसके एंगल से लगी हुई साइड हो, तो कॉट से मेरा क्या होगा, कॉट से मेरा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 7/4√2। तो 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 होता है 16, 16/4√2 मतलब 4/√2, 4/√2। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 डिवाइडेड बाय √2, और एक 2 मेरा किसके बराबर होता है, √2 के बराबर। √2 × √2 मेरा क्या होता है, एक 2 होता है, तो इंटू 2 डिवाइड बाय √2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, डायरेक्ट 2√2। ये मैंने कैलकुलेशन कर दिया, लेकिन आगे मैं कैलकुलेशन नहीं करना, मैं डायरेक्ट 2√2 ही लिखूंगा, मैं डायरेक्ट 2√2 ही लिखूंगा, मैं बता दे रहा हूँ, समझ में, डायरेक्ट 2√2 ही लिखूंगा। अब एग्जाम में इतना कैलकुलेशन करने के लिए टाइम तो नहीं होगा ना आपके पास, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपनी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड पे काम करो। किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर काम काम करो अपने। कंसेप्ट आना बड़ी बात नहीं होती, स्पीड होना बड़ी बात होती है। मेरे लिए स्पीड बहुत जरूरी है। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरे को कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 है, और थीटा मेरा 0 से 90 के बीच में लाई करता है, तो cot थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू बताइए, cot थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए मेरे पास पहले थीटा का मान होना जरूरी है, थीटा का मान होना जरूरी है। ओके तो थीटा का मान मेरे को निकालना ही पड़ेगा। देखो तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3, ये cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा को वहां पे भेज दो, तो 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये कितना बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 cot स्क्वायर थीटा। हो गया, ये मेरे को मिल गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा क्या होगा 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल होगा, तो कितना मिल जाएगा मेरे को 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। ओके और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। कितना मिलेगा, √3/2, मतलब साइन √3/2 कब होता है, जब मेरे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। जब थीटा की मेरे को वैल्यू मिल गई तो कॉट 60 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री की मेरी वैल्यू क्या होगी, कॉट 60 डिग्री मेरा क्या होता है 1/√3 होता है प्लस, और कॉस 60 मेरा होता है 2, मतलब जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा 1 प्लस 2 रूट, रुको कॉस ये 2/√3 होता है, सॉरी बराबर, ये क्या होता है 2/√3 होता है। अरे मैंने 30 का मान लिख दिया गलती से, ये मेरा होता है 2/√3। तो ऊपर मेरे को मिल जाएगा 3/√3, मतलब √3 मेरा आंसर होगा। क्या होगा √3, क्योंकि मैं 3 को √3 इंटू √3 भी लिख सकता हूँ, और √3 से डिवाइड होगा तो √3 मेरा आंसर बचने वाला है, मतलब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। समझ गए, कोई डाउट, किसी भी प्रकार का कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए यार तुम्हारे मन में। अगर हुआ तो मैं क्या बोलूँ, अभी 30 क्वेश्चन तक पहुंच गए, अब अभी भी तुम्हारे मन में डाउट है सर थीटा क्यों निकाला, कहाँ से निकाला, अरे थीटा की जरूरत थी यार, तभी तभी तो थीटा निकाला। अब
तुम्हारे मन में आएगा सर थीटा पुट क्यों नहीं किया? आपने बोला तो था कि अगर आंसर आपका इंटीजर आएगा तो थीटा पुट कर सकते हो। अरे बेटा उसके पहले कंडीशन भी तो चिपका दिया है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से तुम लोग को थीटा का वैल्यू निकालना है, इसमें से तुम लोग को थीटा का वैल्यू निकालना है, ये चिपका भी तो दिया है। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे। तो इसके आगे लगता है क्वेश्चन नहीं लगाया है। क्वेश्चन नंबर 30 तक हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 31 लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है sec x प्लस cos x इक्वल्स टू 3, तो इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू बताओ कि किसका वैल्यू बताओ। अब देखो अब मेरे को क्या करना है, मैं दोनों साइड क्या क्या कर देता हूँ, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। या फिर ऐसी कोई वैल्यू है, ऐसी कोई वैल्यू है कि जिसके लिए मेरे को 3 मिल सके? क्या मैं x की ऐसी कोई वैल्यू रख सकता हूँ एक ही वैल्यू की मेरे को यहाँ पे 3 मिल जाए? ऐसा कुछ है तो सोचो कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो cos 0 मेरा 1 होता है, तो मैक्स टू मैक्स ये 1 जाएगा और cos मेरा 1 जाएगा। मतलब इससे तो बात बनने वाली नहीं है कि मैं x की वैल्यू निकाल सकूं। इतना तो चालाक किसी बच्चे को मतलब अगर बना दिया था तो वो एसएससी का पेपर नहीं दे रहा होता। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेता हूँ। तो sec x प्लस cos x द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? यहाँ मेरे को मिल जाएगा sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sec x इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू 9। अब ये आपस में कैंसिल हो गए तो 2 वहां पे जाकर क्या बन जाएगा? 7। और यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा मेरे को? sec स्क्वायर x मेरा क्या होता है? sec स्क्वायर x मेरा होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और मेरा cos स्क्वायर x होता है, और मेरा cos स्क्वायर x क्या होता है? मेरा cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, और यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को? 7 मिल गया। तो ये 2 वहां पे जाएगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को? 5 मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन है इसमें राइट आंसर 10 स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 5। समझ गए? जब कभी भी काम ना हो ना, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दे कर देखो। ये सब ना दूरदृष्टि का कमाल है। जिसकी दूरदृष्टि रही है वो देखते ही समझ जाएगा यार सेक का टेन से रिलेशन एक फॉर्मूला बनता है, कॉस का साइन से रिलेशन एक फॉर्मूला बनता है। मतलब अगर मैं स्क्वायर करता हूँ मैं इस रिलेशन के थोड़ा नजदीक पहुंच जाऊंगा। समझ गए? ऐसा ही करना है आपको। ऐसा ही करने पे आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। नहीं चाहिए लंबा लंबा सॉल्यूशन डेढ़ 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 पेज का। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। अरे यार ये क्या हो रहा है इसको? देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा इक्वल्स टू रूट 3 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? और देखते ही ऑप्शन सी 0। अभी 0 क्यों होगा? 0 क्यों होगा? देखो अलजेब्रा में एक रूल होता है, x प्लस 1/x अगर इक्वल्स टू रूट 3 है, देन एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 0 होता है मेरा। ये रूल आप लोग याद ध्यान में ही रखना। अलजेब्रा का रूल है, अलजेब्रा में इसका प्रूफ भी सिखाऊंगा, बट अभी आपको ये ध्यान में रखना है। अब तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या? कॉस अल्फा प्लस 1 बाय कॉस अल्फा 1 बाय कॉस अल्फा इक्वल्स टू रूट 3। तो इसने वैल्यू किसकी पूछी है? कॉस क्यूब अल्फा प्लस 1 अपॉन
कॉस क्यूब अल्फा, तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी ना यार। सिर्फ एक्स की जगह पे ये लोगों ने कॉस अल्फा रख दिया बस, बाकी सब तो सेम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 ना, 33 कहाँ तक हुआ था? 32 तक ना, 33। देखो क्वेश्चन नंबर 33, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ए प्लस 10b अपॉन कॉट बी प्लस 10a। एक ही आंख में इसका उत्तर आएगा, ऑप्शन 10b कॉट ए, मतलब ऑप्शन ए 10b कॉट ए। अब इसका ऐसा उत्तर क्या है, देखो ऐसे टाइप का जब भी क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का जब भी क्वेश्चन है, कॉट ए प्लस 10b और नीचे उसी का एंगल उल्टा कर दिया जाए, मतलब जो 10 के साथ तो एंगल था वो कॉट के पास भेज दिया जाए और जो कॉट का था वो 10 के पास भेजे, मतलब अगर ऊपर एंगल जो भी हो और अगर नीचे फंक्शन के एंगल उल्टे कर दिए जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, ऊपर के ऊपर जो भी दिया होगा उसका प्रोडक्ट आएगा इसका आंसर। जैसे देखो अगर मैं आपको यहाँ पे, चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको ना आपको पहले इसका प्रूफ दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। कॉट ए प्लस 10b, वैसे प्रूफ करने को तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। कॉट बी प्लस 10 है, क्या मिल जाएगा मेरे को ये, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 10b को कॉट भी नहीं लिख, मतलब मैं 10b को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन, ये 10a है यार, कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस ये मैं 10a को 1 अपॉन कॉट ए लिख रहा हूँ। तो एक काम करो, एक कॉट ए को ना वहां पे मल्टीप्लाई मार दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। तो ये ऊपर वाले टर्म क्या होगा, पूरा कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, कॉट ए मेरा जाएगा ऊपर, कॉट ए कहाँ जाएगा मेरा, ऊपर जाएगा, तो कॉट ए अपॉन कॉट बी, तो 1 बाय कॉट बी मेरा क्या होता है, 10 बी हो जाता है, तो कॉट ए इंटू 10 बी, उफ उर्फ इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, 10 बी इंटू कॉट ए। समझ गए, कोई दिक्कत, मैंने आपको इसका सॉल्यूशन में दिखा दिया, बट ये आपको याद रखना है, ऊपर जो भी टर्म दिया होगा, ऊपर जो भी टर्म दिया होगा, अगर उसका नीचे एंगल उल्टा करके ही पूछ ले कि वो क्या होगा, तो ऊपर वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि अगर मैं आपको पूछ लू, इसमें अगर आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं इसके ऊपर डिजाइन करके, तो क्या होगा, जैसे वो दूसरा क्वेश्चन मेरा है यहाँ पर, मैं आपको दे दिया, लो कोसेक ए प्लस साइन बी डिवाइडेड बाय कोसेक बी प्लस साइन ए। एंगल मैंने क्या किया, दोनों का नीचे घुमा दिया बस। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कोसेक ए इंटू साइन बी, लेकिन कैसे होगा देखो, अब इसको मैं अगर लिखता हूं, कोसेक ए प्लस 1 अपॉन कोसेक बी डिवाइडेड बाय कोसेक बी प्लस 1 अपॉन कोसेक ए। अब इसको वहां पे मल्टीप्लाई मारो, क्या मिल जाएगा मेरे को, ये कोसेक ए इंटू कोसेक बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोसेक बी एंड होल डिवाइडेड बाय, इसको भी वहां पे मल्टीप्लाई मारो, तो कोसेक बी इंटू कोसेक ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए। तो ये पूरे टर्म से पूरा टर्म कैंसिल हो गया, तो ये कोसेक ए कहाँ जाएगा मेरा, ऊपर जाएगा, तो कोसेक ए अपॉन कोसेक बी, तो 1 अपॉन कोसेक बी क्या होता है मेरा, साइन बी होता है, तो कोसेक ए इंटू साइन बी। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए यार, क्योंकि मैंने इतनी स्मूथली आपको एक्सप्लेन किया है इसको, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई डाउट, आई होप सो कि डाउट तो ना हो अभी आपके मन के अंदर, तो कोई डाउट नहीं होगा कि
ये एक नया कंसेप्ट था, मैंने आपको सिखाया, इसको याद रखना गाइस। मैं जो भी कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, मैं जो भी कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, प्लीज रिमेंबर दैट ऑल कंसेप्ट्स। कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो अगर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री सिखाने जाए ना, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखा भी सकता है, आपको उल्लू भी बना सकता है, आपको बेसिक चीजें सिखा के आपको कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे ही पहुंचा सकता है। बट नहीं, कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होना चाहिए, लेकिन कब? जब आपने सब कुछ पढ़ के रखा हो, एक एक चीज आपने पढ़ी हो, कोई चीज आपने छोड़ी ना हो। समझ गए? अब एक चैप्टर पे पांच, मतलब मेरे 3 शीट में 300 क्वेश्चन है, और जहां तक मेरा अजम्पशन है कि 6 6 शीट तक शायद से जाएगी कि जितने टाइप के क्वेश्चंस है, मतलब लगभग अगर मैं बोलूं तो 500 प्लस क्वेश्चन एक चैप्टर से कोई ऑनलाइन में देता है गाइस। ऑनलाइन में कोई भी नहीं देता है। समझे? मुझको आपसे क्या चाहिए? एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट बस। और माय बुक लो ऐप के ऊपर आप मुझको फॉलो करके 5 स्टार रेटिंग दे दो। समझ गए? अब इतना तो चीज मैं आपसे मांग रहा हूँ, सब कुछ फ्री में यार, इतना तो बनता है। समझ गए? चलो। और हाँ, मुझको ना अभी आप लोगों के साथ एक जूम पे मीटिंग करनी है, तो ये टेलीग्राम वालों के लिए है कि अगर आप लोग जूम पे मीटिंग चाहते हो तो आप लोग ग्रुप पे मैसेज भेजो या फिर मुझको पर्सनली मैसेज भेजो, यस सर आई एम रेडी। आप जूम पे मीटिंग लीजिए, क्योंकि मैं आपसे पर्सनली 1 to 1 बात करना चाहता हूँ। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33 तक हुआ था ना, तो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया? क्वेश्चन में थोड़ी सी ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन में आएगा sec रेज टू 107 थीटा प्लस cos रेज टू 107 थीटा इक्वल्स टू 2 है, तो sec थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा? sec थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा? अब ये देखो, अब इसने क्या दिया? यहाँ पे 2 दिया है, sec रेज टू 107 और sec रेज टू 1 cos रेज टू 107। और ये जो थीटा की वैल्यू है, ये 0 और 90 के बीच में लाई भी करती है, और ये 0 और 90 भी हो सकती है, क्योंकि जो मेरे को जो थीटा क्या दिया है, लेस देन एन ग्रेटर देन 90 एन, मतलब मैं थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री एंड ऑल्सो इक्वल्स टू 0 एंड 90 डिग्री। मतलब मेरे थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बराबर भी हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका एक भी आंसर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी थीटा की वैल्यू रख सकते हो। मैंने आपको पीछे प्रूफ करके भी दिखाया कि आप लोग थीटा की कुछ भी वैल्यू रखो, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का आंसर 1 ही आना है। तो वैसे हर किसी के साथ होता है, अगर आपका आंसर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो आप लोग थीटा की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रख दिया पुट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, पुट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ओके, तो सेक जीरो क्या होता है? सेक जीरो क्या होता है? सेक 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री। सेक 0 भी 1 होता है और कॉस 0 मेरा 1 होता है, मतलब ऑप्शन मेरा क्या आएगा? आंसर 2 आएगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो 1 + 1 2, मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। समझ गया गाइस? कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आई थिंक क्वेश्चन नंबर जो 35 है हम लोग का देख के लेते हैं, शायद से मेरे हिसाब से उसके अंदर एक नया टॉपिक है, मतलब कुछ नया कंसेप्ट है उसके अंदर, तो नया कंसेप्ट है। अभी तो नहीं जाते क्वेश्चन नंबर 35, शायद से कटिंग नहीं आया, 36 ही देखते हैं। 36, हाँ चलो। ये ना अभी क्वाड्रेंट्स पे हम लोग आ गए अभी, तो आई थिंक अभी हम लोग को ना रुक जाना चाहिए यहीं पर। तो अभी हम लोग ना नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ओके, चलो। तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, क्योंकि देखो अभी ये सीरीज चलने वाली कम से कम 5 महीना, मिनिमम 5 महीना चलने वाला है मैथ्स का लेक्चर का सीरीज। और मेरे ऊपर से जैसे ही वर्कलोड कम होता है ना गाइस, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा काम करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे को सिखाना बहुत अच्छा लगता है यार। मेरे को सिखाना मतलब टीचिंग इज माई पैशन। भले मैं अभी ऑफलाइन में नहीं सिखा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन में सिखा रहा हूँ, बट टीचिंग इज माई पैशन। और बच्चे मुझसे कनेक्टेड भी है, जो लोग मुझसे बात करते हैं। समझिए, एक बच्चा तो मेरे बगल में ही रहता है, ज्यादा नहीं, 2 से ढाई किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, वो वहीं पे रहता है, मैं उससे नहीं मिल पा रहा हूँ मैं। सोच लो, वो इतना नजदीक रहता है मेरे।
समझ गए? तो वही बात है, जिसको भी लग रहा है कि अरिथमेटिक कब से चालू होगा, अरिथमेटिक जल्दी ही रिज्यूम होगा, समझ गए? एडवांस मैथ्स इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं एडवांस मैथ्स को जल्दी चालू किया, नहीं तो मैं ऐसा भी रख सकता था पहले अरिथमेटिक खत्म करने के बाद मैं एडवांस को चालू करूँ। मैंने मैंने आपसे बोला था कि अरिथमेटिक और एडवांस दोनों पैरेलल में होगा, बट ड्यू टू सम इश्यू मेरे ऊपर वर्कलोड आ गया है, तो जैसे मेरा काम खत्म होता है, मैं अरिथमेटिक भी लेके आता हूँ। मैं अभी केवल दिन में ना 1 वीडियो बना सकता हूँ और बाकी मेरा जितना टाइमिंग है 3 से 4 घंटा बाकी का रिमेनिंग जो मेरे पास बचता है, वो मेरा टाइपिंग में जाता है। वो टाइपिंग में इसलिए जाता है बाद में जो हो ताकि बाद में जो मेरे लेक्चर्स हो, उसके अंदर ना मेरे को पीडीएफ शेयर करने में दिक्कत ना हो, क्वेश्चन की प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन की कटिंग करने में दिक्कत ना हो। इसके लिए मैं टाइपिंग चालू रखा हूँ, नहीं तो मैं टाइपिंग अगर बंद किया होता तो मैं लेक्चर कहाँ से लेता? समझ गए? ये जो 34 क्वेश्चन पे अभी इस पहले शीट में ही 125 की 127 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है, अभी वहां तक जाना है, समझ गए? तो उतने क्वेश्चन टाइप करने पड़ते हैं और मैं अकेला हूँ गाइस, तो मेरी भी कुछ समझ लो तुम लोग कि हाँ सर को टाइम लगता है और सीरियसली टाइम लगता है मुझको। ओके, तो मैं इतना ही बोलूंगा, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो क्या करना है आपको, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर करना है बस, और कुछ नहीं करना है। और आपको यहाँ पर जाकर, कहाँ पर, हाँ आपको माय बुकलो ऐप के ऊपर जाकर मुझको क्या करना है, मुझको फॉलो करना, माय बुकलो ऐप के ऊपर जाकर। मैं आपको बार बार क्यों बोलूंगा, मुझे सबका फॉलो बैक नहीं मिला अभी तक। ओके, तो माय बुकलो ऐप के ऊपर जाओ, मुझको फॉलो करो। और हाँ, मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस प्लस सीडीएस ट्रिग्नोमेट्री का पूरा शीट माय बुकलो ऐप के ऊपर ही अपलोड होगा, आपको वो शीट वहीं से मिलेगी। अभी शीट की टाइपिंग चालू है, जैसे टाइपिंग खत्म होती है मैं शीट को ऐप पे अपलोड कर दूंगा और वहीं से आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिलेगी। ओके, समझ गए? तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ये है चालाक। ओके, चलो, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।